भरतपुर गांव भारत का सबसे सुदूर और पिछड़ा गांव है। इस गांव में हर सुविधाएं सबसे देर में पहुंचती हैं। सरकारी अस्पताल भी यहां से 35 किलोमीटर दूर है। जब भी कोई बीमार पड़ता तो उसे दवा के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अस्पताल जाने वाले रास्ते में बहुत ही घना जंगल पड़ता। बहुत लोगों की तो अस्पताल जाते समय इसी जंगल के बीच रास्ते में ही मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बीमारी से मरे और कुछ कहते हैं कि इन लोगों को भूतों ने मारा। लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूतों का गांव है और भूत लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बनाकर अपने गांव में ले जाते हैं और उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। भरतपुर गांव के प्रधान लाल बहादुर का लड़का शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आता है। पापा, मैं अपने गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगा। बीमार होने पे लोग बहुत दूर जाते हैं। मैं गांव में ही लोगों का इलाज करूंगा। वाह बेटे वाह, तुमने ये काम करके मेरा और अपने गांव का मान बढ़ाया है। क्लिनिक के लिए जितने पैसे की भी जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा। अपने पिता से इतना सहयोग पाकर मुकेश खुश हो जाता है और अपना क्लिनिक बनवाने लगता है। 2 महीने में क्लिनिक बनकर तैयार हो जाता है। हवन पूजन करवाने के बाद मुकेश का क्लिनिक शुरू हो जाता है। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। मुकेश और प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं। प्रधान जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने बेटे को हम सबकी मदद के लिए गांव में रखा और क्लिनिक खोला। अब हम सबको 35 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये तो मेरे बेटे की महानता है जिसने गांव के लोगों की सेवा करने का फैसला किया। अब मुकेश का क्लिनिक जोर शोर से चलना शुरू हो जाता है। गांव के लोग बीमारी की हालत में भी खुशी से क्लिनिक आते हैं। भैया, आपने हम सबको बीमारी और शैतान दोनों से बचा लिया। मुकेश को शैतान वाली बात बड़ी ही अजीब लगी। वो पहले भी ऐसी बातें सुन चुका था कि अस्पताल जाते समय जो जंगल पड़ता है उस जंगल के अंदर शैतानों का गांव है और शैतान लोगों की आत्मा को कैद करके ले जाते हैं। इतना सोचते ही मुकेश एकदम से बोल पड़ता है, अरे क्या बात करते हैं चाचा जी? शैतान भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं भैया, जितने लोग भी मरे हैं सब लोग जंगल के बीचों बीच मरे हैं। शैतान ने ही सबको मारा है और उनकी आत्मा को कैद करके ले गया है। आप भी कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? कोई भी शैतान की वजह से नहीं मरा। जितने भी मरे हैं सारे के सारे बीमारी की वजह से मरे हैं। ये खबर जंगल के शैतानी गांव में पहुंचती है। सरदार, भरतपुर गांव के लोग अब जंगल के रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि उस गांव में एक डॉक्टर आ गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाओ और जाकर उस डॉक्टर को अपने बस में करके ले आओ। 2 शैतान भरतपुर गांव में आते हैं और मुकेश को उठाकर शैतानी गांव में ले जाते हैं। मुकेश को शैतानों के मुखिया के सामने खड़ा किया जाता है। मुकेश डर की वजह से कांपता है। तू तो कह रहा था कि कोई शैतान और भूत नहीं होता, तो अब क्यों कांप रहा है? अब मैं तुझे मारूंगा और शैतान बनाकर अपने बीमार शैतानों का इलाज करवाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे अपने गांव वालों का इलाज करना है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बीमार शैतानों का इलाज बताना होगा। मुकेश सोचता है कि यही एक तरीका है जिससे मैं जिंदा रह सकता हूँ और उसके बाद वो शैतानों के मुखिया को इलाज बताता है और शैतानों का मुखिया अपने शैतानों का इलाज करने लगता है। और इधर गांव में हाहाकार मच चुका है कि जंगल के शैतान मुकेश को उठा ले गए हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। मेरा नाम राजेश है, मैं शहर से आया हूँ। मैं शहर में एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। वही इन शैतानों से लड़ सकते हैं, लेकिन उनको बुलाना पड़ेगा। अरे भैया जल्दी बुलाइए बाबा को, चाहे कितना पैसा लगे मैं दूंगा। अरे प्रधान जी, तांत्रिक बाबा कोई पैसा नहीं लेते, वो तो बस सबकी भलाई करते हैं। राकेश तांत्रिक बाबा को शहर से बुला लेता है। तेरे गांव वालों ने मुझे मारने के लिए तांत्रिक को बुलाया है।
देखता हूँ कितनी ताकत है तांत्रिक में। पहले तांत्रिक को मारूंगा, फिर तुझे और फिर तेरे गांव वालों को। तांत्रिक बाबा राजेश गांव के प्रधान और गांव के लोगों के साथ शैतानों के जंगल की तरफ जाते हैं। शैतानी गांव के किनारे पहुंचकर तांत्रिक बाबा अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। तांत्रिक तू आ ही गया, अब तू नहीं बच पाएगा। शैतान एक बड़ा सा पत्थर तांत्रिक बाबा के ऊपर फेंकता है, लेकिन तांत्रिक बाबा को कुछ नहीं होता। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। पढ़ ले तांत्रिक, जितना चाहे मंत्र पढ़ ले, मुझे नहीं मार पाएगा। शैतान तो क्या समझता है अपने आप को, अभी तेरी औकात बताता हूं, ये ले। इतना कहकर तांत्रिक बाबा कमंडल का जल शैतान के ऊपर फेंकते हैं। जल पड़ते ही शैतान धो धो कर जलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी शैतान जलकर मर जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुकेश भूतों के गांव से बाहर आता है। मुकेश को सही सलामत बाहर आता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हैं।